अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये पार्टी का नेक्स्ट डे है जो मैं अभी बस सोकर उठी हूँ और यहाँ पर सब फैला हुआ है, क्योंकि रात में मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था कि आधा मैंने बर्तन भी धुले हुए थे और क्योंकि मेरे हाथ में स्वेलिंग भी आने लगी थी और फिर मैं थक भी गई थी, तो फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लेट नाइट काम नहीं करा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेन हो जाती है। इसलिए तो मेरा मूड थोड़ा सा सुस्त था, थके हुए थे, मन कम कर रहा था काम करने का। लेकिन वैसे ही थोड़ी देर बाद ना मेरा पार्सल आ गया इंडिया से। तो बस क्या ही बोलूँ, जैसे ही मैंने पार्सल देखा ना मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैंने इतनी फुर्ती से सारे काम के समेटा, सारे बर्तन वॉश किए, इतनी जल्दी जल्दी मैंने काम ख़त्म किया। तो यहाँ पे ये मैं पंजीरी दिखा रही हूँ, ये मेरी अम्मी ने बना के मेरे लिए भेजा है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था उसके बाद ना मुझे बहुत वीकनेस हो गई थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे पंजीरी बना के भेजा। ये पैन मेरे हस्बैंड के टेकवे पे काम आएंगे, वो उन्होंने मंगवाया था, वहाँ के लिए है। तो ये मेरी अम्मी ने मेरे लिए कपड़े भेजे हैं। तो ये मेरी ना कज़िन ने भेजे हैं, छोटी सी मेरी कज़िन है 16-17 ईयर्स ओल्ड, तो उसने ये मेरे लिए भेजा है। तो मुझसे बोली, बहनों ये मैंने अपने पैसे से भेजा है, उसने अपनी ईदी बचा के शायद रखा था। तो खैर उसने बड़ी प्यार से भेजा और मुझे बहुत पसंद भी आया। और ये भी उसने भेजा है कि आप इसे लॉन्ग स्कर्ट पे पहन लें, क्योंकि मैं लॉन्ग स्कर्ट पहनती हूँ लॉन्ग कुर्तियों के साथ, तो उसने बोला कि ये उसके साथ पहन लें। और ये मेरी अम्मी ने कुर्ती लास्ट मोमेंट पे ना वो ये कुर्ती भी ऐड कर दी, ये भी रख दो, ये भी रख लेते हैं। मैंने बोला था मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती रख दिया। तो ये सारे कपड़े हैं, ये भी सूट है और ये भी सूट है एक, और ये भी सूट है, ये इसके साथ कमीज़ है वाइट के साथ, और ये भी वाइट के साथ है। तो ये इतने कपड़े इन्होंने भेजे। और ये मेरी सास के लिए सूट भेजा, सास के भी सूट का मुझे ना, इसका अम्मा के सूट का कलर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा जो शौक़ है ना वो कपड़ों का है। तो कपड़े देखते वैसे ही मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है। और फिर इंडिया का सामान जो मेरी अम्मी लोगों के हाथों से आया तो उसकी तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा चुटर पुटर चीज़ें हैं यहाँ पे। ये ना माउथ फ्रेशनर जो सौंफ होती है वो भेज दिया, मेरी कज़िन ने ही भेजा होगा इसको। और ये थोड़े से लेसेस थी जो लोगों ने भेजे, और इसमें वो जो सौंफ थी ना उसकी पैकेट फट गई थी, तो जिसकी वजह से ना वो सारा इसमें सब जगह गिर गया था। ये अच्छा मैंने खिचड़ा के लिए मंगाया है। तो यहाँ पे मैंने जौ और गेहूँ मंगाया खिचड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि खिचड़े का ये जौ और गेहूँ कटा हुआ मिलता है या नहीं। तो खैर मैंने जब पार्सल आ रहा था तो मैंने बोल दिया था अम्मी को ये भी भेज देना। तो अलग अलग बस थोड़ा ही सा मैंने मंगाया था कि बस एक बार ही मैं बना पाऊँ यहाँ पर। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब पार्सल आएगा तो फिर मंगा लूँगी। तो ये सारी चीज़ें, और कुकर मुझे भेजा, कुकर की तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये है साबूदाना के पापड़, और ये भी यहाँ पर नहीं मिलते, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये अम्मी ने छुआरे रख दिए थे, छुआरे भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखे, तो इसे जब मैं मखाना लाऊंगी तो दूध और छुआरा और मखाना बॉईल करके खाऊंगी, मुझे टेस्टी लगता है। और ये मैंने अपने कपड़ों की रील मंगाई थी, जो मेरी सास मेरे लिए कपड़े लाई थी ना, तो उनकी रील के कलर यहाँ नहीं मिल रहे थे, तो कुछ ही कलर मिल रहे थे कुछ नहीं। तो उन्होंने रील, और ये मेरी बच्ची की ना 26 जनवरी को ना, तो वो पहनने के लिए उन्होंने भेजा कि वो उसमें पहन लेंगे। तो ये मेरी बच्ची की चूड़ियाँ हैं, और दूसरे में मेरी भी हैं। तो ये मेरे लिए कड़े हैं, ये मेरी शायद खाला ने रख दी हैं। ये मेरे लिए मेरी खाला ने भेजा है कि ये मैं 26 जनवरी में पहनूं। वो लोग हमेशा 15 अगस्त 26 जनवरी में ज़रूर पहनते हैं। और ये मेरे लिए मेरी अम्मी ने भेजा है, और खाला ने कुछ रिंगें भेज दी हैं। और ये मैंने गिफ्ट देने के लिए यहाँ पर मंगाया है, किसी के घर जा रहा है तो कुछ गिफ्ट दे दें। तो ये इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसकी जल्दी से पॉलिश नहीं जाती, तो इसलिए मुझे इंडिया के अच्छे लगते हैं। इनकी जल्दी पॉलिश भी नहीं जाती, प्लस ऐसा लगता है ये गोल्ड के हैं, तो ये प्यारे लगते हैं, काफ़ी लंबा ये चलते हैं। अगर इन्हें पहने रहो तो काफ़ी साल चल जाते हैं, इनके कलर नहीं जाते। और रखने से हाँ थोड़ा सा काले पड़ जाते हैं काफ़ी टाइम बाद, लेकिन अगर इन्हें पहने रहो तो जल्दी ये काले नहीं पड़ते। तो ये सारा सामान देख कर ना मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि मेरी सारी थकन ख़त्म हो गई थी। अपने सारे सामान को देख कर ना बस मेरी थकन एकदम से ख़त्म हो गई थी।
और ये मेरी अम्मी ने इयररिंग्स भी रख दी है वहाँ शायद, क्योंकि ये सारा सामान ना मेरा दिल्ली से आया है। मेरी अम्मी जो थी वो दिल्ली में थी, तो वहाँ से सारा सामान उन्होंने शॉपिंग करके भेजा। तो वहाँ से अपने घर जाने के लिए सबके लिए उन्होंने छोटी मोटी चीज़ें ली थी, तो उसमें से भी उन्होंने मेरे लिए चीज़ें रख दी। तो सब समझ रहे थे कि पार्सल जा रहा तो क्या पाएँ क्या भेज दें, लेकिन फिर मैंने ना बाद में मना किया कि इतना ज़्यादा सामान ना भेजा करें, जिस चीज़ की ज़रूरत हुआ करे सिर्फ वो भेजें, क्योंकि ना पार्सल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पर मंगाने में। तो यहाँ पर ना जो सामान नहीं मिलता तो मैंने कहा सिर्फ वही भेजा करें, क्योंकि बाकी तो चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और अच्छा, मैंने ना नेल पॉलिश सुबह तक में लगाई थी, मैंने सोचा था रात में चुरा के मुझे नमाज़ पढ़नी पूरे दिन की, मैंने नहीं पढ़ा था। तो लेकिन ना रात में मेरी बच्ची इतना रोने लगी, उसने मुझे छोड़ा ही नहीं, तो फिर मैंने नहीं पढ़ा था। खैर आज मैं सारी कज़ा पढ़ूँगी कल की। और ये निहारी मसाला है वो जो रखा है ग्रीन कलर के पैकेट ना, मैंने भी लिया था हाथ में, तो वो निहारी मसाला है जो दिल्ली से मैंने मंगाया है। तो दिल्ली का जो मसाला होता है नारी का वो बहुत टेस्टी होता है, तो मैं इसे बनाऊँगी। तो वो जो अभी देखा था ब्लैक पन्नी में वो पापड़ थे चकेरी वाले, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो भी। और ये मोतियाँ हैं, ये मोतियाँ भी कढ़ाई करने के लिए उन्होंने डाल दी हैं, और टिप टॉप्स भी थोड़े से डाल दिए हैं, और मेरी क्लेचर्स भी डाल दी, क्योंकि मुझे ना यहाँ की क्लेचर जो होती है वो, मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं तो उन्हें लपेट के ना वो वैसी वाली मैं क्लेचर लगाती हूँ, तो वो यहाँ पर नहीं मिल रही थी। तो ये चिप्स है और काफ़ी सारा सामान भेज दिया, और इतना मैं एक्साइटेड हुई ना कि मेरी सारी थकान ना एकदम से ख़त्म हो गई और मैं फुर्ती आ गई। अच्छा, वो पार्सल वाले ने बोला था ना कि कोन, मैंने पूछा था तो उसने बोला था कोन नहीं जाएगा, लेकिन उसने बोला 4-5 कोन आप ऐसे ही रख दें लपेट कर तो वो चला जाएगा। तो बस वो 4-5 कोन मेरी अम्मी ने रखा और आ गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हम सिजदा यहीं पर कर रहे हैं, हमको सिजदा ही नहीं करने दे रही हैं। किसी भी दिन ढंग से मैं सिजदा करके नमाज नहीं पढ़ पाती हूँ, हमेशा ऐसी बैठ के पढ़ पाती हूँ। हट ही नहीं रही है कि हटे। तो यहाँ पे ना रात का बज रहा है 1:30, और मेरे हस्बैंड ना किसी को अपने स्टाफ को छोड़ने जा रहे थे, काफ़ी दूर है उसका घर। तो यहाँ पे वो मुझे साथ लेके गए, क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी, वो गाड़ी चलाने में वो इधर उधर गाड़ी हो रही थी। तो बोलते हैं ना कि तुम बोलती रहो तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो खैर, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग्स पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।